नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। हम बात करें देश और दुनिया पर सबसे बड़े खतरे की और ये खतरा कोरोना है और कोरोना के साथ इसका जो अगला वेरिएंट है यानी कोरोना का न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन। पिछले 4 हफ्ते में हमने देखा है कि देश भर में और दुनिया भर में ओमिक्रॉन ने कितने ही लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ये लगातार अपने पांव पसार रहा है। आलम ये है कि 60 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन अब दस्तक दे चुका है और हर देश में इससे ग्रस्त होने वाले मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा है कि 2 हफ्ते पहले ही ओमिक्रॉन के 2 मरीज बेंगलुरु से सामने आए थे, जिसके बाद ये आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली में होते हुए अब देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुका है। तो वाकई अब सरकारें भी चिंतित है कि अगर इस महामारी के तौर पर जो सामने हमारे बड़े चुनौती बनकर खड़ा है ओमिक्रॉन, इसे कैसे रोका जाए, किस तरीके से इस महामारी पर काबू पाया जाए, क्योंकि अब WHO और विशेषज्ञ जो हैं वो अंदेशा जता चुके हैं कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज चुकी है और ओमिक्रॉन की तीसरी आंधी या आप कहिए तीसरी लहर भी आ सकती है, क्योंकि खतरा बड़ा है और सावधानियां जो बढ़ती जा रही हैं वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। लोग सजग नहीं है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है देश भर में। और इसके अलावा अब चिंता इस बात की भी है कि जिन लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं वो भी लगातार इसकी चक्कर में फंसते जा रहे हैं, यानी ओमिक्रॉन दवाओं पर भी बेअसर, दवाएं भी ओमिक्रॉन के सामने बेअसर साबित हो रही हैं। तो इन हालातों को देखते हुए आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में चर्चा होगी कि आखिर ओमिक्रॉन को बढ़ने से कैसे रोका जाए, किस तरीके से कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं ताकि इस महामारी को यहीं के यहीं रोक दिया जाए, इसे फैलने ही ना दिया जाए। इसके अलावा जो राज्यों के मुख्य डिफरेंट जो अलग अलग राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से भी बैठक होगी, उनसे भी बातचीत कर चर्चा होगी कि आखिर आप अपने राज्य में क्या कुछ नियम और क्या ऐसे प्रावधान उठा रहे हैं, क्या ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे ओमिक्रॉन को बढ़ने से रोका जाए और आपके राज्य में किस तरह की स्थिति सामने आ रही है ओमिक्रॉन को लेकर। खैर, समीक्षा बैठक आज होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है और इन गाइडलाइंस को फॉलो करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी भी हो गया है। दिल्ली में कुछ नियम बनाए गए हैं ओमिक्रॉन को रोकने के लिए। दरअसल ये नियम हम आपको बारी बारी बताते हैं, हर नियम आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा कि दिल्ली NCR में अब क्या कुछ नियम लागू हो चुके हैं ओमिक्रॉन को लेकर। दुकानों को सख्त आदेश दिए गए हैं दुकानदारों को कि अगर कोई भी ग्राहक आपके पास बिना मास्क के आता है तो आप उसे सामान नहीं देंगे, क्योंकि दुकान में यहाँ तक कि एंट्री नहीं हो पाएगी। हर दुकानदार को अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर लिखा होगा नो मास्क नो एंट्री, यानी सीधी तौर पर जो भी इंसान, जो भी ग्राहक वहां पहुंचेगा बिना मास्क के, उसे वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा और सामान नहीं दिया जाएगा। बाजारों को भी सख्त नियम बताए गए हैं, बाजारों को में भी एक गाइडलाइन जारी की गई है कि कम से कम भीड़ लगने पाए, भीड़ पर काबू किया जाए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को गाइडलाइन जारी की गई है कि आप अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियां बनाइए और टुकड़ियों की जो देखरेख का जिम्मेदारी है वो DCP को दी जाएगी। DCP के अंडर में टुकड़ियां तैयार की जाएंगी और वो लगातार बाजारों का, भीड़ भाड़ वाली जगहों का दौरा करेंगी और वो ये देखेंगी किस तरीके से जो भीड़ है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, नहीं हो रही है, लोग मास्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और न सिर्फ ग्राहक और लोग बल्कि दुकानदार भी ऐसा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यानी कोरोना गाइडलाइंस जो है, सोशल डिस्टेंसिंग हो या वियरिंग ऑफ मास्क हो, इन सब गाइडलाइंस का पालन अच्छी तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये दिल्ली पुलिस को देखना होगा। इसके अलावा लोगों के लिए भी ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि अगर आपके यहाँ शादी है तो शादी में आप सिर्फ 200 मेहमानों को ही एक वक्त में बुला पाएंगे। 200 से ज्यादा अगर मेहमान होंगे और वहां छापा पड़ता है और तो आपसे बड़ा हर्जाना भी वसूला जा सकता है और इसमें सख्त सजाओं के प्रावधान भी हैं, क्योंकि अगर आप कोरोना नियम को तोड़ते हैं तो ये भी अपने आप में एक बड़ा अपराध होगा और इस अपराध के तरीके से ही देखा जाएगा। तो यानी सख्त सजा के लिए भी अब लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि अगर वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा लोगों को ये भी कहा गया है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, घरों से बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलिए, क्योंकि टीकाकरण अगर आपका हो चुका है फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने।
क्योंकि ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जिसके आगे दवाएं भी अभी फिलहाल बेअसर साबित हो रही हैं। और जो सबसे बड़ा फैसला लिया है डीडीएमए ने, वो है दिल्ली में आने वाले दिनों में सब तरह की पार्टीज, सब तरह की पब्लिक गैदरिंग्स और हर तरह के कॉन्सर्ट्स फिलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का एक वो ऐसा टाइम होता है जब एक सेलिब्रेशन पीरियड होता है देश भर में, और उसके दौरान अलग अलग पार्टीज होती है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, जश्न मनाते हैं। फिलहाल इस सब पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है, क्योंकि जहां टिकट्स ऑलरेडी बिक चुके थे, या फिर जो सिंगर्स या फिर डांसर्स बुलाए गए थे, ऑर्केस्ट्रा टीम बुलाई गई थी बड़े इवेंट्स में, अब वो कैंसिल हो चुका है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन पर काफी इसका नुकसान का भार पड़ गया है। कुछ सिंगर्स का ये कहना है कि वो एक तरीके से बहुत मोटे नुकसान से अगर ऐसा होता है तो गुजरने को तैयार है। खैर, नुकसान, ये जो फाइनेंशियल नुकसान है उसकी भरपाई हो सकती है, क्योंकि डीडीएमए का साफ कहना है कि नुकसान की भरपाई की जा सकती है, लेकिन अगर कोई महामारी आती है जिसमें जान जा सकती है, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये जो नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ये पूरे माहौल को देखते हुए की गई हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, इसमें हमने आपको दिखाया है किस तरीके से दिल्ली में आने वाले दिनों को लेकर और आने वाले खतरे को भांपते हुए नई गाइडलाइंस तैयार कर दी गई हैं। ओमिक्रॉन पर हम पल पल के अपडेट्स आपको अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार दे रहे हैं, और लगातार आप इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल के साथ बने रहिए और ओमिक्रॉन पर खास अपडेट लगातार लेते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।